प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, ठीक है। प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट जो है ये रिलेट करती है ड्रग का प्राइस। तो ड्रग्स आप सबको आइडिया ऑलरेडी होगा, दो तरह के रहते हैं, एक शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन रहती है और जो नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन रहती है। शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन होती है जो सीधे ही NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन से ली जाती है, बहुत ज़्यादा होता था उसमें से, जैसे DES है, स्टंट्स की बात हम करें। इसके अलावा जैसे कोरोना वायरस की बात करें, वहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस जो है, जैसे स्टॉक की बात करेंगे, इनिशियल जो प्राइस होता था 70% उसमें रैशनलाइजेशन हो गई और उसको कम किया गया अंडर अ स्कीम जिसको बोलते हैं CAPPM, कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग। उसमें क्या किया गया, हमारा जो मेन विजन है दैट इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी। क्या जा रहा है इसका मेन मोटिव जो है डॉक्टर? देखिए, नेशनल लेवल पर NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द एपेक्स बॉडी, जिनका एक ऑब्जेक्टिव है कि पैन इंडिया, पूरे हमारे देश में जो भी हमारे इसेंशियल मेडिसिन है NLEM में जो आते हैं दवाइयाँ, उनको अवेलेबल कराना, उनकी शॉर्टेज को कैसे रोकना, और जो कुछ फार्मा हाउसेस जो है, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस है, जो ओवर प्राइसिंग के चक्कर में आ जाते हैं, तो ऐसे ओवर प्राइसिंग के इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई करके तो उनको पनिश करना, ठीक है। उसके लिए बाज़ाब्ता उनके पास नियम है कि हाउ मेनी टाइम्स अगर कोई पर्टिकुलर बैच, कोई पर्टिकुलर ड्रग जो कल पाया गया कि उसने ओवर प्राइसिंग की है, उसको बाज़ाब्ता फ़ाइन उससे वसूल किया जाता है, लिया जाता है अंडर द नॉर्म्स। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज यहाँ हम आए। इसमें यूटी जो है, ये एक 12th यूटी स्टेट अमंग द स्टेट्स एंड द यूटीज़, हमारी जो यूटी ऑफ J&K है, हमने अडॉप्ट किया है। हमने यहाँ पर एक प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट को एस्टैब्लिश किया है अंडर दी गाइडेंस ऑफ, इसके जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं वो है स्टेट ड्रग कंट्रोल मैडम लोतिका खुजूरिया जी, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज यहाँ एक अवेयरनेस अमंग द एंड यूज़र्स, जो हमारे फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, उनको अवेयर करना इसके बारे में, इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो हमारा जो प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट है, आज की मैडम हिना जी और उसका पूरा टीम जो है, ये यहाँ पर हम आज आए हैं इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक देयर वाज ए मिसिंग लिंक, जो NPPA, जो मैंने कहा, NPPA और स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के बीच में एक मिसिंग लिंक था, एक वाइड था। उस वाइड को फिलअप करने के लिए हमारा PMRO यूनिट आ गया। इनका काम क्या है कि ये मार्केट में जाते हैं, फॉर्मुलेशन इसको चेक करते हैं कि कहाँ पर ओवर प्राइसिंग है, उस ओवर प्राइसिंग का वो डेटा प्रिपेयर करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू दी इसके जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं, उनके थ्रू ये NPPA अथॉरिटीज़ को चला जाता है, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए कि जो एक फ्लीसिंग होती है एंड यूज़र से, पेशेंट से, उसको हम रोकें, कर्ब करें विद आयरन हैंड, और जो हमारी जनता है एंड यूज़र है उसको जो मेडिसिन हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पर, सही दाम पर मिले, ठीक है ना। इसमें हमने एब्स भी, ये हिनाज भी बताएंगे, पूरे डिटेल से आपको ये बताएंगे। तो इसी पर्पज़ के लिए, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज हम यहाँ पर एक पूरी टीम जो है, एज़ मैं डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर मोहम्मद इकबाल, मेरे साथ ये राजेश जी हैं, डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर इंटेलिजेंस एंड लीगल, अर्चना जी हैं, ईस्टर्न ड्रग कंट्रोल हेडक्वार्टर पंकज जी, और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हिना जी हैं, इसके PMRO के जो है एक कोऑर्डिनेटर भी, ये भी है। सर, ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कहाँ पर जो है वो लगाए जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इट वॉज एट ए शॉर्ट नोटिस। हमने लार्ज स्केल पर अक्रॉस द UT हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, जहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी वहाँ इन्वॉल्व किया है इस ऑब्जेक्टिव के लिए, इस पर्पज़ के लिए। हम अब चूँकि हमने वो वाले कठुआ में भी हुआ है, आपके आई डू रिमेंबर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज आपके साथ भी हुआ था ना, तो ये अब छोटे छोटे जब तक हम आम लोगों के पास ना पहुँचे, इनका आज यही है कि ये आप मेडिकल आउटलेट्स पर चले जाएंगे, वहाँ से इनपुट्स लेंगे, एसोसिएशन के साथ, देखो आउटरीच प्रोग्राम होता है ये, ठीक है कि नहीं। हमने यहाँ से शुरुआत की, क्योंकि ये जो मैसेज है, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, अभी ये आप अपनी चैनल पर चलाएंगे, दैट इज़ एन आउटरीच टू द बॉर्डर एरियाज एज वेल। हमने उनको भी वहाँ भी जाना है, हमने, ऐसा नहीं है। हमारी जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं, इनके साथ वहाँ भी वो कोऑर्डिनेट करेंगे और वहाँ भी पहुँच जाएंगे इसी ऑब्जेक्टिव के लिए और इसी पर्पज़ के लिए।
ठीक है, थैंक यू। हिना जी, आप जी मैम बताएंगे जो आज जी, आज का जो मेन अवेयरनेस प्रोग्राम था वो हमारा रीआइट्रेशन है रिगार्डिंग इन ऐप। मेन डिटेल्स तो ऑलरेडी इकबाल सर ने आपसे ऑलरेडी शेयर की है कि हम क्या है, हमारा क्या काम है। जब हम PMRUs की बात करते हैं, जैसे सर ने बोला, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, क्योंकि स्टेट्स में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो स्टेट्स से कनेक्ट करने के लिए प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया गया अंडर स्टेट ड्रग कंट्रोलर। सेम हमारा भी यूनिट है, हमारे फील्ड के बंदे हैं यहाँ पे जो फील्ड में जाके एनालाइज करते हैं। बट आज का जो मेन है वो है कि कंज्यूमर अपने एंड से कैसे हम तक पहुँच सकता है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट हमारी ऐप है फार्मा सही दाम एप्लीकेशन, जो हर एंड यूज़र जो है अपने फ़ोन पे ही इंस्टॉल करके हम तक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने एंड पे वो सर्च कर सकते हैं मेडिसिन का प्राइस और उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी। तो पूरा लिस्ट जो है हमारी ऐप पे ऑलरेडी लगा हुआ है, वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन्स पे। इनके पास मैम स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए हमारे पास टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर भी हमारा यूनिट का है, हमारा ईमेल आईडी है, हमारा लैंडलाइन नंबर है, वो डायरेक्ट हम तक ये चीज़ ले सकते हैं। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं वो डायरेक्टली सेंटर की तरफ जाता है। जब टोल फ्री नंबर की बात करते हैं, आप वो कंप्लेंट हमें बता सकते हैं, हम जाके उस पर एनालाइज करके उस पर जो भी सस्पेक्टेड होगा केस वो रीड करके आगे फिर सर्विलियंस करके आगे भेज सकते हैं। जी जी, टोल फ्री नंबर है हमारा 1800-180-7194, जो आप डायरेक्टली हमें कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस हमारा लैंडलाइन नंबर है 0191253174 और हमारी यूनिट का ईमेल आईडी भी है PMRU@gov.in। वो भी आप हमें एक्सेस करके हम तक पहुंच के हमें ये चीज़ कंप्लेन करके जो भी आपकी क्वेरीज होगी रिगार्डिंग ड्रग प्राइस, रिगार्डिंग रिफ्यूज़ल ऑफ सेल, वो हम तक करके हम कोशिश करेंगे कि हम उसको ये GMC में ही प्रोग्राम अवेयरनेस का लगाया जाएगा या मार्केट्स में? अगर हम बात करें, हम यहाँ से अप्रैल यूनिट में स्टेट में हम अप्रैल 2022 से यहाँ पर है, तो हमने अभी तक 2 स्टेट लेवल प्रोग्राम्स किए हैं। श्रीनगर में किया हुआ है, जम्मू में किया हुआ है, इसके अलावा राजौरी पुंछ में किया है। लेकिन अब हम क्या करें, क्योंकि वो स्टेट लेवल प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, वहाँ पे हम डायरेक्टली हॉस्पिटल से पेशेंट से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो इस वजह से हमने हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया है। हॉस्पिटल्स में हमने CD हॉस्पिटल डेलगेट वहाँ पे उसको वहाँ किया है, SMHS में किया हुआ है, और जम्मू के 2 हॉस्पिटल्स वहाँ GMC में भी किया हुआ है। ये 5th हॉस्पिटल है जो हम कवर कर रहे हैं अंडर दिस प्रोग्राम।